फर्स्ट ऑप्शन हमेशा सोलर ही रहेगा, सपोर्टिव तो आपका पीडी रहेगा। अच्छा, सपोर्टिव पीडी ये फर्स्ट ऑप्शन बनता है, मतलब प्राइमरी सोर्स ये रखा है, सेकेंडरी सोर्स वो रहेगा पीडी जो लाइट अप और उल्टा। वन तो गोड यह प्लांट यह कतिस मज मतलब अत क्या सब्सिडी कित पे गस इंस्टॉल अत मज अकिस आम कंज्यूमर अमिस सिंपली फॉर्म अप्लाई कर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट दिवान 65% सब्सिडी वनकस 65% सब्सिडी दिवान 3 किलोवाटन तम पे अगर 4-5 लगे तथ थोड़ा बहुत ग रिड्यूस सब्सिडी तमिस पन बेनिफिशरी अमाउंट तमिस तमिस अपफ्रंट सब्सिडी मिलान। अपफ्रंट सब्सिडी मीन गो तमिस सिर्फ पन तमिस बेनिफिशरी आस दिन तुत तमिस दिन अगर तमिस सह पोस तहन तम खुद डिपार्टमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जकेडान कोर्मुत MOU साइन जम्मू एंड कश्मीर बैंक सह 65% तक तमिस बैंक की तरफ लोन मिलित और युस तमिस सेविंग सह तमिस इन द शेप ऑफ EMI बैंक तो तमिक मतलब गो कि तमिस मिले फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क सिस्टम करान यह सैनिस ग्रिडस सह कनेक्ट गसान एग्जिस्टिंग सिस्टम ग्रिड ऑलरेडी यह तथ कनेक्ट गम लाइन ऑलरेडी पकान स्मार्ट मीटर लगित यह तथ मत मीटर लगा मतलब ये इंटरकनेक्टेड मतलब हमारे बिजली के निजाम से है। बिल्कुल सैनिस बिजली निजाम से कनेक्ट गसान जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है इसमें कहीं कोई सेपरेट वायरिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम से कनेक्ट मतलब हम ये कह सकते हैं ये सोलर एनर्जी और जो हमारी जो हाइड्रो एनर्जी है जो उसके मतलब कंपैटिबिलिटी उसके साथ है। बिल्कुल ये सिक्योरिटाइज होता है तो आपस में सिक्योरिटाइज बिल्कुल। अब ये वर्क कैसे करता है, मान लीजिए मैंने अपने घर में 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया और मेरी एनर्जी नीड जो है वो 7 किलोवाट की आ रही है। अभी मेरे घर में यूजेज आ रही है 7 किलोवाट की। 5 किलोवाट तो मैं अपने घर में ही बना रहा हूँ जी, तो 5 तो मेरा इन हाउस बन रहा है, पहले मेरे को वही यूज हो रहा है। तो उसका मतलब हुआ जो 2 किलोवाट में बाहर से मांग रहा पीडी से जो लाइन से मेरे को आ रहा है मुझे बिल उसी की देनी पड़ेगी। और उल्टा अगर हम चलेंगे कि मान लीजिए मतलब हम ये कह सकते हैं इसका बैकअप देने में मतलब बिल्कुल जो आपका जो भी सिस्टम आप लगाए कि मान लीजिए आप एक पावर प्रोड्यूसर बनते हैं, जो भी सिस्टम आप लगाते हैं दूसरे दिन से आपकी रेकरिंग शुरू होती है पैसा बचाने की। जैसे ही आपने सिस्टम सपोर्टिव सिस्टम रहेगा हमारे घर में। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा सोलर ही रहेगा, सपोर्टिव तो आपका पीडी रहेगा। अच्छा, सपोर्टिव पीडी ये फर्स्ट ऑप्शन बनता है, मतलब प्राइमरी सोर्स ये रखा है, सेकेंडरी सोर्स वो रहेगा पीडी जो लाइट अप। और उल्टा अगर आप मान लीजिए आपके घर में 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया और आपका 1 ही किलोवाट घर में लोड यूज हो रहा है जी, जो 4 किलोवाट आपके घर में जनरेटर हो रहा है, जो जनरेशन हो रही है वो वापस इसी लाइन के थ्रू ग्रिड में जाती है। जी। जब वो ग्रिड में जाती है उसका पैसा जो भी जितने भी यूनिट शाम तक आप वहाँ एड ऑन हो गया, एक किस्म का आपका बैंक बनता है वहाँ पे जी। तो जितने भी यूनिट उसमें जो होते हैं शाम को आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है। तो अब मान लीजिए आपके 10 यूनिट दिन में सेव हो गए और वो बैंक में चले गए जी। और शाम को जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे वही 10 अगर आपने यूज किए तो उसका मतलब हुआ आपकी बिलिंग जीरो हो गई, आपको पीडीसी को कोई पैसा नहीं देना, आपकी बिलिंग जीरो हो गई। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर। जी। ये हमेशा आपके साथ पूछना चाहूंगा कि विंटर में जो हमारी जो सन की जो रोशनी रहती है उसमें न तो इतनी शिद्दत रहती है और ना ही उसमें वो जोर रहता है, तो वो मतलब दिन भी जो है काफी छोटे रहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो ये सोलर प्लांट है क्या इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, ये चार्ज हो पाएगा, फिर जो हमारी डोमेस्टिक नीड है ये कितना उसको जो है फुलफिल करने में सक्षम है? सोलर के लिए हमको लाइट चाहिए, हमको धूप नहीं चाहिए, लाइट चाहिए। वो अगर क्लाउडी नहीं होगा, अगर क्लाउडी विंटर में भी नहीं होगा तो ये आराम से काम करेगा हमारा सिस्टम। लेकिन हमारे जो मैं जमीन बताना चाहूंगा क्योंकि सवाल तो पूछना बिल्कुल आप पूछिए। ये अक्सर जो है क्लाउडी ही रहता है। देखिए 1-2 महीने मैं थोड़ा बहुत सिस्टम ये हम अगर हमने 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, हम आपको बोलते हैं ये 4 यूनिट पर डे जनरेट करेगा जी। पर जब हम 4 यूनिट बोलते हैं हम पूरा विंटर समर
लेके चलते हैं मतलब बिल्कुल ये एज पर सिनेरियो, विंटर सिनेरियो और समर में सिनेरियो। ज्यादा जनरेशन होती है, विंटर में कम होती है जी थोड़ा स्लाइड, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, जनरेशन कम। तो आपका भी बजट कहना है कि समर, बट अगर आपने ये पैसा जमा करके रखा है तो आप ये विंटर में भी यूज कर। स्कीम की ब्यूटी यही है कि जो आपने एक्सेस जनरेशन की होती है, जो ग्रिड में गई है, अगर आप विंटर में वही यूज करोगे। जी तो एक दूसरी बात भी हमको, ये बैकअप सोल्यूशन नहीं है। मतलब अगर आपके दिमाग में आएगा कि जब लाइट चली जाएगी, ये बैकअप सोल्यूशन, ये बैकअप सोल्यूशन नहीं है, ये रियल टाइम में चलता है। जैसे आपके यहाँ घर में बिजली है जी तो ये उसी के साथ चलता है, उसी के साथ, हाँ। मतलब कदम से कदम लाकर बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके साथ साथ ही चलता है। और इसका जो लाइफ क्या रहेगा, मतलब अभी जो हम सिस्टम जकेड़ा की तरफ से लगा रहे, इसमें एक आम साइमिन को 5 साल की वारंटी मिलती है। 5 साल उसको खाली डिपार्टमेंट के खाते में पैसा डालना है और फ्री होके घर पे बैठना है। जो भी सर्विस रिलेटेड सारा इसमें कवर हो रहा है 5 साल के लिए, जो भी सिस्टम उनके घर में लगा हुआ। और इसमें आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी इतना आई है कि आप इसमें स्मार्ट एप्स आते हैं। जैसे आपने देखा, जिसके पास भी स्मार्टफोन होते हैं, पहले के जमाने में अलग फोन थे, आज स्मार्ट, ऐसे इसमें भी स्मार्ट मीटर्स आए हैं। कुछ एप्स ऐसे आए हैं वो आप अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने सिस्टम का लाइफ देख सकते, कितनी जनरेशन हो रही है, कितनी यूज हो रही है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें कुछ हाइड नहीं है। कि जो हम आपको बता रहे हैं ये आप फिजिकली चेक कर सकते हैं कि ये चीजें हो रही कि नहीं हो रही। अगर मेरा सिस्टम चल, आप उस खुद ब खुद अगर आप जैसे ही आप ऐप में आ जाएंगे, आपको सीधा पता चल जाएगा मेरा सिस्टम कैसा काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिजली, मतलब ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा और सेकेंडरी रहेगा पीडीडी की तरफ से, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, और सब कुछ मतलब उसी हिसाब से चलेगा, मतलब दोनों चीजें चलेगी। बिल्कुल, ये सिंपल बात है कि जो कि घर में आपकी रिक्वायरमेंट होती है लोड की, जो भी आप चलाते हैं, जैसे गीजर चलते हैं, इंडक्शन हीटिंग है, जो भी गैजेट्स होते हैं वो चलने हैं, आपके ब्लोवर चलना है, बाकी चीजें जो भी आपको चाहिए। अगर आपके घर में लोड 4 किलोवाट 5 किलोवाट का, जो मैं भी आपको बता रहा, 4 या 5 किलोवाट का हो रहा, अगर आप सोलर के थ्रू ही वो जनरेशन हो रही, तो आपको वहां से कोई बिल नहीं चढ़ेगी। बेसिकली प्योरली सेविंग कॉन्सेप्ट, हीटिंग को चलाने में मतलब सक्षम। हाँ, इसका ये मतलब नहीं अगर मैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो पानी भी आराम से बॉयल हो सकता है। कुछ भी इसमें कंफ्यूजन आता था। मतलब मैंने घर में सोलर लगाया, ये तुलिया लोड, ये लोड मतलब बात नहीं। मान लीजिए आपने 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया, आपके घर में 3 किलोवाट का लोड है, जी जी, तो आप खुद ही बना रहे हैं, आप एक ही का पेमेंट कर रहे हैं। ये ऐसे ही चलता है सिस्टम। तो ज़िम्नन में पूछना चाहूंगा, जो हमारे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी तरफ भी जो है लोगों का एक बढ़ता रुझान है, तो उसकी चार्जिंग भी इससे होगी। मैं एक अहम क्वेश्चन है, बहुत सी चार्जिंग स्टेशन सोलर के थ्रू भी चलते हैं, सोलर के थ्रू चल सकते। सोलर के थ्रू आप कुछ भी देखिए, सोलर का मतलब भी क्या है, एनर्जी जनरेट कर, फिर आप कहीं भी यूज कर लो इसको। जी, वो आप तक डिपेंड है कि आप किस यूटिलिटी में इसको यूज करना चाहते हो। आप लाइटिंग में करो, हीटिंग में करो, किसी और प्रोडक्ट के लिए। और ये अल्लाह ताला ने हमारे ऐसी नियामत है कि ये कभी खत्म नहीं में हर कोई चीज खत्म होगी। इसमें जो है इंसान को ये घबराने की जरूरत नहीं कि अब जो है ईंधन खत्म हो रहा है। जैसे यदि आज ही से हम सोचे कि 2050 में पेट्रोल खत्म होगा, फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, कार्बन सब हमारे निजाम को खराब कर रहे हैं, क्लाइमेट को खराब कर रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं। बट अल्लाह ताला ने इसमें भी ऐसी सलाहियतें रखी है हमारे सूरज में कि मतलब अगर हम इसको यूज करेंगे, इससे क्लीन एनर्जी कहीं नहीं मिलेगी, और इससे क्लीन एनर्जी और कहीं भी मिल सकती है आपको। जी जी। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आपने लगाया दूसरे दिन से आपके घर में लाइटिंग शुरू हो जाएगी, सेविंग शुरू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजली में एक अच्छी खबर है, बिजली के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, जो हमारी डोमेस्टिक नीड है। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं थोड़ा बहुत आपके रवान से आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस एग्जीबिशन में आ जाए, यहाँ देखे, इस स्कीम को थोड़ा स्टडी कर ले, इसको समझे ये स्कीम चलती कैसी, और जो गवर्नमेंट ने अभी 65% की सब्सिडी रखी उसका बेनिफिट उठाए, और थोड़ा बहुत इस चीज को यूज करके माहौल की तरफ से जो भी हम हम लोग को सोशली जो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स क्लाइमेटिक चेंज, तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करें अपने हिसाब से, छोटा छोटा। कश्मीर तो जाहिर सी बात है खूबसूरत है, जॉइन हैंड्स और खूबसूरत बनाने में योगदान दे, कंट्रीब्यूशन। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।